ground floor and फर्स्ट फ्लोर, नीचे का फ्लोर ऊपर का फ्लोर, 2 फ्लोर है इधर। ओके, नेक्स्ट, घर में डोर तो होना ही चाहिए ना, इसलिए डोर। अच्छा, ये जो डोर, इसका वाइड कितना है? 3 फीट वाइड, यहाँ पर 2 फीट 6 इंच वाइड। तो हम डी जहाँ पर लिखेंगे 3 फीट वाइड और हाइट 7 फीट का डोर हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर D1 का मतलब है 2 फीट 6 इंच। ओके, नेक्स्ट, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, जो डोर यहाँ पर दिखाना था, यहाँ पर गेट, तो गेट D2, इसका वाइड 4 फीट 6 इंच। तो घर के आने जाने का रास्ता तो यहाँ पर आपको मिल गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर वॉल, जो प्रोटेक्शन, घर का प्रोटेक्शन या साइड से जो प्राइवेसी या इसको गार्ड करना है साइड से, तो इसलिए एक जो वॉल आपको चाहिए, तो यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। वॉल के साथ साथ कुछ वेंटिलेशन या वेंटिलेटर, यहाँ पर कुछ विंडो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो वो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट, वॉल प्रोटेक्शन वॉल आउटसाइड और इनसाइड। एक घर के साथ अलग घर और एक जो घर है उसका जो दीवार है यहाँ पर हम ऐसे प्रोवाइड करें। ठीक है। अच्छा, और एक मिस्टेक है यहाँ पर, जो डी या डोर यानी 3 फीट वाइड एक डोर यहाँ पर मिस्टेक था। ओके, इसके बाद स्टेयर क्लॉकवाइज आप राइट साइड से। ओके, और नेक्स्ट लैंडिंग और यहाँ पर विंडो। भी फॉर वेंटिलेटर। ओके, तो विंडो और वेंटिलेटर घर में रोशनी और इसका एयर वेंटिलेशन, इसका हवा अंदर आने जाने का रास्ता तैयार करेंगे। ओके, नेक्स्ट डिटेल, तो स्टार्ट एंड एंट्री एंड एग्जिट। तो इधर से भी एक एग्जिट आप कर सकते हैं अगर आपको इस साइड में जगह मिले तो नेक्स्ट 33 फीट एंड 26 फीट 3 इंच। ओके, 23 फीट 6 इंच एंड 33 फीट 0 इंच, ऐसा डिस्टेंस है। ओके, तो हमारे चैनल का भी नाम यहाँ पर थोड़ा सा हमने हाईलाइट किया है। यहाँ पर DWG ड्राइंग एंड DIN डाइनिंग। अच्छा, इसका 15 फीट 4 इंच वाइड और 13 फीट, काफ़ी अच्छा साइज है यहाँ पर। ओके, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर वॉश प्लस लैट्रिन प्लस बाथ, एक कॉमन यहाँ पर सेट कर दिया। ओके, उसके बाद बेडरूम एक सेट कर दिया,
और एक बेडरूम सेट कर दिया, 2 बेडरूम के साथ टॉयलेट यहाँ पर भी सेट कर दिया। ओके, 11 फीट एंड 13 फीट स्टैंडर्ड साइज का यहाँ पर रखा है। आपको लगता है इसको छोटा हो गया तो थोड़ा सा इधर भी जगह आपको मिल रहा है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इधर 11 फीट एंड इधर 12 फीट, तो 6 फीट 6 इंच वाइड एंड 3 फीट वाइड लैंडिंग। ओके, एंड 7 फीट 6 इंच वाइड स्टेयर एरिया एंड फ्रंट का जो विंडो यहाँ पर क्या है देखिए, किचन। ओके, यहाँ पर किचन एरिया, किचन 8 फीट 5 इंच एंड 12 फीट। ओके, तो नेक्स्ट देखिए ग्राउंड फ्लोर। हाँ, ऊपर में जो फ्लोर है हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है। क्या क्या चेंज किया है हम सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, बाकी जो मेजरमेंट आपको इधर ही मिल जाएगा, सिर्फ हम जो एक्सटेंड किया है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जो डोर यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे और कुछ भी नहीं यहाँ पर हम ऐड करेंगे, जस्ट लिखेंगे, क्योंकि एक बार जो हमने यहाँ पर लिख के दिया है वो दोबारा हम नहीं लिखेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा प्लान में। ओके, जस्ट हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या हमने चेंज किया है। ओके, तो यहाँ पर भी एक डोर हमने प्रोवाइड किया। ओके, चलिए, तो स्टेयर से आप जो यहाँ पर डाउन पार्ट, यहाँ पर अप पार्ट, तो स्टेयर से इधर आने के बाद आपको सेम मिलेगा जो है एक हॉल रूम। ओके, हॉल रूम, ड्राइंग रूम, जो यहाँ पर एक स्टडी रूम। किचन तो ऊपर में आपको नहीं चाहिए, किचन चाहिए तो किचन कर सकते हैं। देखिए हमने चेंज कर दिया, मेजरमेंट सेम ही है। यहाँ पर तो बाकी जो रहेगा, यहाँ पर जो है बेडरूम जैसा था तो बेड यहाँ पर ऐसे ही है, यहाँ पर जैसे टॉयलेट था ऐसे टॉयलेट था, यहाँ पर सिर्फ हमने पूजा रूम ऐड कर दिया तो ऊपर में आपको एक पूजा रूम मिल गया। ओके, यहाँ पर जो है बैल्कनी हमने रखा है, यहाँ पर भी हमने बैल्कनी रखा है। हाँ, इसका जो मेज़रमेंट हमने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है, जो है 3 फीट और इधर भी 3 फीट ऊपर में आपको बैल्कनी ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो इसका देखिए जो प्लानिंग के साथ जो को मेज़रमेंट, इससे साथ आप कंपेयर कर दीजिए मेज़रमेंट, सेम ही मेज़रमेंट से सिर्फ यही चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर जो कॉलम आप ऐसे यहाँ पर कॉलम, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर कॉलम का पोजीशन भी ऐसे सेट किया है जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कॉलम सेट करने में, ठीक है। ऐसे हमने सेट कर दिया है, तो ऐसे आप कॉलम सेट कर सकते हैं। आपको लगता है इसमें ज़्यादा स्पैन है तो आप इधर भी एक कॉलम सेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका टोटल स्क्वायर फीट कितना आएगा ये भी एक कन्फ्यूजन वाला बात है, तो चलिए हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इसका देखिए जो स्क्वायर फीट आएगा 866 स्क्वायर फीट। ओके, ऐसे स्क्वायर फीट आएगा इसका, ये बिल्डिंग का प्लान का। तो इसमें टोटल बिल्डिंग कॉस्ट कितना आ सकते हैं G+1 में। ओके, बिल्डिंग कॉस्ट यहाँ पर तो आएगा आपका टोटल G+1 में, तो यहाँ पर 1700 स्क्वायर फीट आ जाएगा, तो आपको 30 लाख रुपीस टोटल आ सकते हैं टोटल इसको खर्चे में। सिंगल करेंगे तो यहाँ पर 15 लाख रुपीस आपको आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो में कुछ ऐड और चेंज करने तक कर सकते हैं, वीडियो नहीं है प्लान में। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।